ट्रंप की रजीम में मोदी ने जो काम किए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना हुआ 2 बार, चाहे वो पाकिस्तान को ठीक मतलब जीएसटी लगाना हुआ, चाहे पाकिस्तान के ऊपर एफएटीएफ को मजबूती के साथ इंपोज करना हुआ, एफएटीएफ की रिस्ट्रिक्शंस लगाना हुआ, आईएमएफ से लोन दिलवाना या वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाने को रोकना हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन दिलवाने को रोकना हुआ। ये सारे काम ट्रंप के टाइम पर हुए हैं और इफेक्टिवली हुए। शीमा साहब, मैं समझता हूँ मेरा डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ सफर 2016 से है। आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि यहाँ तक कि इतनी तनकीद धमकियां 2016 में मिलती थी, बिलखुसूस मुसलमानों की तरफ से। और ट्रंप के आने का मिडल ईस्ट में इंपैक्ट दिखाई भी देने लग गया। हुतीज ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया कि इजराइल के ऊपर हम अटैक नहीं करेंगे, नाउ इट्स सीज फायर। यानी आज ट्रंप प्रेसिडेंट बनता है और आज ही डिक्लेयर हो जाता है कि सीज फायर हो गया। ओके, चाइना के अंदर भी खुशी नहीं है, क्योंकि आज जो चाइना की दुर्गति हो रखी है, हाल बुरा हो रखा है, उसके पीछे ट्रंप ही है। अमेरिका के अंदर 21 मिलियन लोग जो किसी वेटिंग प्रोसेस के जरिए एंटर नहीं हुए, वो आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी स्पीचेस में यही फरमाते रहे हैं कि शायद चाइना अमेरिका के अंदर आर्मी बिल्ड कर लेगा, क्योंकि 30,000 से ज्यादा चाइनीज आ चुके हैं। जब इंडिया के अंदर मोदी रजीम खुश है, क्योंकि अब तक मोदी की जो बड़ी अचीवमेंट्स थी उनमें ट्रंप ही एक बड़ा फैक्टर रहा है। उसके पीछे पॉसिबली ये भी हो सकता है कि मोदी जी ट्रंप को हैंडल करना जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर जीत चुके हैं और उसके लिए जो है वो हनीमून जी से बेहतर कौन हो सकता है जो हमें ये समझाए कि इलेक्शन तो अमेरिका में है, अमेरिका में हुए थे इलेक्शंस, उन्हीं का प्रेसिडेंट जो है वो आए हैं और बाकी दुनिया इतनी मतलब खुशियां किस बात की मना रही है। खास तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। तो आपके ख्याल से क्या चेंज हम आने वाला है इन दोनों कंट्रीज में, या क्या फायदा होने वाला है जो हम इतने खुश हैं कि जी अमेरिकन इलेक्शन हो गए और नया प्रेसिडेंट आ गया? माफ कीजिए आरजू जी, हम नहीं, उस हम में आप नहीं है, इंडियंस हैं। और इंडियंस में भी वो इंडियंस हैं जो मोदी को पसंद करते हैं, मोदी से प्यार करते हैं। वो इंडियंस नहीं है जो मोदी को प्यार नहीं करते, मोदी को पसंद नहीं करते, या फिर यूं कहीं उनसे नफरत करते हैं। आप में पाकिस्तान के वो लोग जो तरक्की पसंद हैं या जो अपोजिशन में हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं दुखी होंगे। मैं इसलिए कहता हूं। और तीसरी बात जो आप कह रहे थे कि दुनिया में खुशी की लहर है, माफ कीजिए, ऐसा भी नहीं है। अगर आप नाटो कंट्रीज को देखेंगे तो वो परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ईरान के अंदर बाइडन का इतना डर नहीं था जितना ट्रंप का डर है। और अभी तक जो ईरान को इजराइल ने मार मार के कमजोर किया है, अब इजराइल ईरान को हो सकता है कम से कम ये खामेनेई रेजिम को खत्म कर दे। और ट्रंप के आने का मिडल ईस्ट में इंपैक्ट दिखाई भी देने लग गया। हुतीज ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया कि इजराइल के ऊपर हम अटैक नहीं करेंगे, नाउ इट्स सीज फायर। यानी आज ट्रंप प्रेसिडेंट बनता है और आज ही डिक्लेयर हो जाता है कि सीज फायर हो गया। ओके, चाइना के अंदर भी खुशी नहीं है, क्योंकि आज जो चाइना की दुर्गति हो रखी है, हाल बुरा हो रखा है, उसके पीछे ट्रंप ही है। इंडिया के अंदर मोदी रेजिम खुश है, क्योंकि अब तक मोदी की जो बड़ी अचीवमेंट्स थी उनमें ट्रंप ही एक बड़ा फैक्टर रहा है। उसके पीछे पॉसिबली ये भी हो सकता है कि मोदी जी ट्रंप को हैंडल करना जानते हैं। ये भी हो सकता है कि ट्रंप भी वही सोचता है जो मोदी जी सोचते हैं। और पॉसिबली ये भी हो सकता है कि कुछ इनके अंदर की खाते की कुछ ऐसी प्लानिंग हो जो कि ट्रंप और मोदी जो हैं वो एग्जीक्यूट करते हो और उसका फायदा अमेरिका और इंडिया दोनों को मिलता हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप के इलेक्ट होने और मोदी जी के कुछ एक्शन में आने का कुछ गहरा राज है। इसको ऐसे देखिए, ट्रंप को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में विनर जब डिक्लेयर किया गया था, वो तारीख थी 8 नवंबर 2016। और मोदी जी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म में जो सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक मारा था वो था 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को दो काम हुए थे। एक, ट्रंप खत्म, मतलब ट्रंप इलेक्ट हुआ था, प्रेसिडेंट बना था।
और इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ और पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का प्रोसेस बहुत मजबूती के साथ शुरू हुआ। तो उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ट्रंप की रेजिम में मोदी ने जो काम किए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना हुआ 2 बार, चाहे वो पाकिस्तान को जीएसटी लगाना हुआ, चाहे पाकिस्तान के ऊपर एफएटीएफ को मजबूती के साथ इंपोज करना हुआ, एफएटीएफ की रिस्ट्रिक्शंस लगाना हुआ, आईएमएफ से लोन दिलवाना या वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाने को रोकना हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन दिलवाने को रोकना हुआ, ये सारे काम ट्रंप के टाइम पर हुए हैं और इफेक्टिवली हुए हैं। F-16 की सर्विसिंग से लेकर बहुत सारे काम जो पाकिस्तान चाहता था वो ट्रंप ने नहीं किए, नहीं होने, और वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना के रख के बैठा हुआ था कि कैसे भी करके पहले तुम इस टेररिज्म को खत्म करो। ये वही ट्रंप है जिसने अफगानिस्तान से पीछे हट के पूरे के पूरे साउथ एशिया की और सेंट्रल एशिया की, मिडल ईस्ट की और चाइना की जियोपॉलिटिक्स को बदल के रख दिया। Why you standing with him? He's anti-Muslim and he's anti-immigration सारा कुछ। और फिर उसके बाद ये हुआ कि 2016 में उन्होंने इलेक्शन जीता और पहला दौरा ही सऊदी अरेबिया का किया। उसके बाद 4 साल वो रहे। 4 साल के दौरान कोई कॉन्फ्लिक्ट नया शुरू नहीं हुआ और उनको उसी का फायदा आज हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज कंसिडर्ड अ पीस प्रेसिडेंट। तो उसके बाद एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि कैमला हैरिस, जो कि द मोस्ट अनसक्सेसफुल और अनपॉपुलर वाइस प्रेसिडेंट थी, वो एक सियासी कू के जरिए उनको लाया गया, उनके सामने बाइडेन को हटाया गया। काफी डेमोक्रेटिक वैल्यूज की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन उसके बावजूद फिर नैरेटिव बिल्ड किया गया कि शी इज 49, 47, 39, 37। तो बिल्कुल नेक टू नेक एक चीजें की गई। मैं मुसलसल इस चीज का शोर करता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर एक भी लफ्ज ना बोलें, उनको हराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो बाइडेन हैरिस की अपना 4 साल का जो रैकेट है वो इतना बदतरीन है कि दुनिया आज तीसरी आलमी जंग के धाने पर खड़ी है। उसके बाद सारी दुनिया इस वक्त जो वैक्यूम क्रिएट किया गया वो चाइना और रशिया फिल कर रहा है। नए अलायंस बनने शुरू हो गए। जो लोग कैंप डेविड में आते थे वो जाके बीजिंग में मिलना शुरू हो गए। डीडॉलराइजेशन, फॉल ऑफ काबुल, एक इतना बड़ा हादसा जिससे आज भी पेंटागन डिमोरलाइज्ड है। उसके बाद ब्रिक्स ने मसल फ्लेक्स करने शुरू कर दिए, एससीओ ने मसल फ्लेक्स की। उसके बाद चीमा साहब देखें, आज बीबी नेतन्याहू है, वो पैसा अमेरिका का है, बाम इनके है, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इनके साथ शेयर नहीं करता। इतनी सितमजरी, इतनी बेचारगी। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।